अच्छा बच्चों, ये एक नया टॉपिक अगेन सेकंड का सीरीज में कर रहा हूँ। क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग के अंदर अभी तक हमने नाइव मेथड और मूविंग एवरेज पढ़ लिया था पहले अपनी पिछली वीडियो के अंदर। अब हम वेटेड मूविंग एवरेज की तरफ मूव कर रहे हैं। अब तक तो बहुत आसान था, नाइव मेथड भी बहुत सिंपल सा था, मूविंग एवरेज भी बहुत सिंपल सा था, सिंपल एवरेज था। मूविंग के अंदर हम जितना हमसे कहा जा रहा है उतने ही की एवरेज हम लेते थे, उतने ही नंबर्स को हम काउंट करते थे। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है इस डाटा के अंदर। अगर आपने गौर किया हो, नोटिस किया हो, तो ये नंबर मैंने चेंज कर दिया। ये नंबर बड़ा 560 कर दिया, पहले कुछ और था। अच्छा, गौर करें कि 400 का डाटा जनवरी में 400 डब्ल्यूटियाँ बिकी, फरवरी में 380 बिकी, सही है। मार्च में 410 बिक गई, चलेगा। अचानक 560 का डाटा, यानी 410 से कहाँ 560 की डिमांड आ गई। हो सकता है इनके पास डब्ल्यूटी ना हो, लेकिन कस्टमर्स इतने सारे आ गए हों तो इन्होंने डिमांड नोट कर ली हो अपने पास ना। आपने गौर किया होगा कि दुकान वालों के पास या इवन फार्मास्यूटिकल कंपनीज, जो फार्मेसीज होती हैं, अगर आप उनसे कोई दवा मांगने जाएं और उनके पास दवा ना हो तो फ़ौरन एक रजिस्टर खोलते हैं, उस पर लिख लेते हैं कि भाई हमें इतनी की रिक्वायरमेंट है। लाइकवाइज ग्रोसरी शॉप्स वाले भी ऐसे ही कर रहे होते हैं कि जब उनके पास कोई एक्स्ट्रा डिमांड होती है किसी भी चीज़ की और उनके पास सामान नहीं होता, तो कस्टमर को तो मना कर देते हैं, लेकिन अपने पास नोट कर लेते हैं कि हमारे पास डिमांड आ गई थी इतनी सारी। ठीक है, तो इन्होंने नोट कर लिया होगा कि 560 इनके पास डिमांड आई हुई थी, लेकिन अच्छा, और मई में फिर दोबारा 425 हो गया इनके पास डिमांड। डिमांड तो वो है ना जो एक्चुअल ऑर्डर आपके पास आ जाता है। अब गौर करो, ये चीज थोड़ी डिफरेंट है। इतना सारा, इतनी सारी डिमांड आ जाना, क्या ये नॉर्मल लग रहा है आपको डाटा? नहीं लग रहा। अब याद करें कि मैंने आपको सॉरी, मैंने आप लोगों को अभी कुछ देर पहले समझाया था कि कुछ इस तरह का डाटा बनता है। तो इसमें दो वजूहत बन सकती हैं। हमें चेक करना पड़ेगा क्या ये सीजनल मामला है, या अगर सीजनल नहीं है तो क्या कोई रैंडम वेरिएशन है ना। ये वही वाली बात है, इसका एक प्रैक्टिकल आप एग्जाम्पल काइंड ऑफ देख रहे हैं। तो हमें चेक करना पड़ेगा अप्रैल में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आपकी डिमांड बढ़ गई थी। हो सकता है ये शायद वही अगेन रमजान का फैक्टर हो। अभी मुझे पता है कि रमजान अप्रैल में आने वाले हैं, अगले हफ्ते से शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो मैं ऐसी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हो सकता है कि कोई इस तरह का कोई फिनोमेना हो जिसकी वजह से आपकी डिमांड बढ़ गई हो। ठीक है, या फिर शायद हो सकता है कोई रैंडम वेरिएशन हो। मगर आसान बात ये समझें कि ये वैल्यू आम फोरकास्टिंग की डेटा से डिफरेंट है। अगर मैं जून में फोरकास्टिंग करना चाहता हूं और इसकी कोई अहमियत नहीं आनी चाहिए, इसका कोई असर नहीं आना चाहिए, तो मैं इस वैल्यू को शामिल नहीं करूंगा अपनी फोरकास्टिंग में, या फिर इसको डाइल्यूट कर दूंगा। अच्छा, अब इस तरीके को बोलते हैं वेटेड मूविंग एवरेज, कि मैं हर वैल्यू पे वेटेज डाल रहा हूँ। ठीक है, याद करें कि हमने काम किया था फैसिलिटीज के अंदर, जिसके अंदर हमने लोकेशन को सिलेक्ट करने के लिए वेटेड एवरेज का सहारा लिया था। ठीक है ना, तो वेटिंग पॉइंट्स हमने शामिल किए थे हर एक के साथ। यहाँ पे भी हम अपने अपनी चीज़ों में वेटेज को शुमार करेंगे। अच्छा, एक बात और समझिएगा यहाँ पे, मुझे पता है थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है ऑनलाइन के लिहाज से। अच्छा, यहाँ पे होता ही है कि अगर मैं सबका एवरेज ले लूँ ना, लेट सपोज मुझसे कहा जाता है कि 4 मंथ्स मूविंग एवरेज ले लो, तो मैं इन सब का एवरेज ले लूंगा। तो एवरेज में क्या होगा, इसको भी डिवाइड बाय 4, ये भी डिवाइड बाय 4, ये भी डिवाइड बाय 4, ये भी डिवाइड बाय 4, यानी सब पे जो असर आ रहा है वो 0.25 का आ रहा है। यानी एवरेज में भी हम असल में वेटेज क्या दे रहे होते हैं, बराबर की वेटेज दे रहे होते हैं, तभी तो एवरेज ले रहे होते हैं, मीन ले रहे होते हैं कि सबको आप इक्वली ट्रीट करें, तमाम नंबर को। ठीक है ना। चलें, आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि लेट सपोज आपके पास डाटा है 10, अगले महीने भी आया 10, अगले महीने भी आया 10, और उसके अगले महीने भी आ गया आपके पास 10। तो इसका चारों का एवरेज क्या होगा, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 डिवाइड बाय 4, यानी कि अगेन 10। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मैंने 10 के इन चारों डाटा को मैंने इक्वल ट्रीट किया है। और इक्वल ट्रीट का मतलब क्या हो गया, सबको डिवाइड कर दिया, किससे, 4 से डिवाइड कर दिया। अगर आप 4 की डिवाइड का मतलब समझेंगे क्या है, यानी कि 1 डिवाइड बाय 4 ये आता है 0.25। यानी कि मैंने इसको भी 0.25 से मल्टीप्लाई किया, इसकी वेटेज भी मैंने 0.25 दी, इसकी वेटेज भी मैंने 0.25 दी, इसकी वेटेज भी मैंने 0.25 दी, इसकी वेटेज भी मैंने 0.25 दी। यानी कि मैं इन सबको बराबर की वेटेज दे रहा हूँ। ये होता था मूविंग एवरेज के अंदर, 4 मंथ्स मूविंग एवरेज के अंदर, क्योंकि मैं 4 की बात कर रहा हूँ एट द मोमेंट। और सबको मैं वेटेज कितना दे रहा हूँ, 0.25 का। 4 दफा का 0.25 को ऐड करें तो 1 के बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी वाली बात। लेकिन अब मैं ये
जो स्टेप नंबर 3 है या मेथड नंबर 3 है वेटेड मूविंग एवरेज, इन सब को मैं 0.25 का वेटेज नहीं देने वाला। मैं चाह रहा हूँ कि चेंज करूँ, यानी कि चेंज भी किस तरीके से, मैं इसको क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग की तरफ मूव कर रहा हूँ। यानी कि हो सकता है कि अगर मैं दुकान का मालिक हूँ और मेरे पास कुछ लोग बैठे हुए हों, यानी कि मेरे एम्प्लॉइज छोटा कह लें आप, कि इसको मैंने रखा हुआ हो, 2-3 लोगों को रखा हुआ हो, और उनसे वो मेरी जूरी ऑफ एग्जेक्टिव ओपिनियन हो जाएगी ना, जूरी हो जाएगी एग्जेक्टिव वालों की। तो मेरी टॉप मैनेजमेंट वही है। तो मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा भाई मई में जो 425 का डाटा आया था वो सही था कि नहीं था? उन्होंने कहा सर बिल्कुल सही था, जबरदस्त, उस दिन कोई ऐसा मामला नहीं हुआ, ये पूरा महीना बड़ा स्मूथ गुजरा था, हर चीज सही रही। तो उसने कहा, मैंने कहा उसको क्या वेटेज देते हो तुम? तो उसने कहा सर अच्छा डाटा है, अगली दफा ये मुझे लगता है इतनी ही फोरकास्टिंग आएगी, तो उसको आप 0.4 का डाटा दे दें, 0.25 का नहीं 0.4 का, यानी ज्यादा दे दिया। अच्छा ये यार अप्रैल में क्या हुआ, मैंने पूछा उससे। उसने कहा, उन सब ने मुझे कहा कि सर इस महीने हमें खुद समझ में नहीं आई कि हमारी डिमांड क्यों बढ़ गई, मगर हाँ एक वजह समझ में आती है कि हमारी जो बराबर में एक और दुकान थी ना जहाँ डबरोटियाँ रखी जाती थी, तो वो जो बंदा था उसने 6 दिन के लिए दुकान बंद की हुई थी, वो गाँव चला गया था अपने, जिसकी वजह से उसके कस्टमर भी हमारे पास आना शुरू हो गए थे। तो मैंने कहा क्या वो दोबारा जाएगा जून में? अगर जाएगा तो बड़ी अहमियत है इस डाटा की, अगर दोबारा नहीं जाएगा इसका मतलब इसकी अहमियत नहीं है, ये फिनोमेना रिपीट नहीं होने वाला है जून की फोरकास्टिंग के लिए। तो मैं अब उसको क्या कहूंगा, अच्छा दोबारा रिपीट नहीं होगा, ओके, इसकी फोरकास्टिंग को यार पॉइंट शायद थोड़ा बहुत शायद चला भी जाए, इसको वेटेज थोड़ा सा कम कर दो, इसका 0.1 कर दो। अगर ये बिल्कुल ही नहीं जाएगा, मुझे कंफर्म हो जाए, तो मैं इसका वेटेज 0 भी दे सकता हूँ। 0 से मुराद ये कि इसकी फैक्टर को काउंट ही ना करो, ठीक है। अच्छा खैर मैंने फिलहाल क्या किया, 0.1 दे दिया इसको। और ये किस बेसिस पे आ रहा है ये वाला डाटा? बहुत सोच समझकर, क्वालिटेटिवली, जूरी ऑफ एग्जेक्टिव ओपिनियन। और हो सकता है कि इंडस्ट्री में डेल्फी मेथड भी यूज हो जाए, सेल्स फोर्स कंपोजिट भी यूज हो जाए, और मार्केटिंग सर्वे यानी कि कंज्यूमर सर्वे भी यूज हो जाए। अच्छा बात को कंटिन्यू करते हैं। फिर मैंने वही अपने जूरी ऑफ एग्जेक्टिव से पूछा कि भाई मार्च के महीने में क्या मामला था? सर मार्च का महीना भी सही था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस इलाके में लोग बढ़ रहे हैं तो हमारी डिमांड बढ़ती आ रही है, तो मेरे ख्याल में अच्छा डाटा, इतना बुरा डाटा नहीं है। तो उसको मैंने फिर वेटेज दे दी 0.2 की, या पॉइंट, हाँ चलो 0.2 का डाटा दे दिया मैंने इसको, या 0.3 का डाटा दे दिया, अच्छा डाटा है ये, ठीक है। अच्छा फिर उन्होंने कहा कि फरवरी का क्या मामला है? तो फरवरी का मामला भी उन्होंने कहा कि सही है, उसमें इतना बुरा नहीं था, उसको 0.2 दे दें आप, लेकिन चूंकि पुरानी बात हो रही है तो उसको 0.2 का डाटा देते हैं। अच्छा ध्यान में रखें, थंब रूल ये है कि रीसेंट को हम ज्यादा वक्त देते हैं और पुराने को कम देते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही कि करीब की फोरकास्टिंग हम कहते हैं ना ज्यादा एक्यूरेट होती है, तो करीब का डाटा भी हमारा ज्यादा एक्यूरेट होता है। इसका कन्वर्स हम कहते हैं ना, नियर फ्यूचर की फोरकास्टिंग प्रिंसिपल था, नियर फ्यूचर की फोरकास्टिंग ज्यादा एक्यूरेट होती है, तो बिल्कुल उसी तरीके से नियर पास्ट का डाटा भी आपके पास ज्यादा एक्यूरेट होता है। ये वही मिसाल है जो मैंने पाक सुजुकी की थी, कि वो पुराना अपना 1969 के डाटा पे अब भरोसा नहीं करता होगा, वो रिसेंट डाटा पे ज्यादा भरोसा करता होगा, ठीक है। तो थंब रूल ये है कि अगर सारी वैल्यूज सही भी होती तब भी हम रिसेंट को ज्यादा देते हैं और उसको, अच्छा इन सब का सम जो होता है तो किसके बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर होना चाहिए। इसको मैं रीएडजस्ट भी कर सकता था बाद में, कि हम कहें कि यार 1 पूरा नहीं हो रहा, तो 0.5 इसको कर दो, 0. इसी को रखा, 0.2 इसको कर दिया, और 0.2 ही इसको कर दिया, या इसको 0.25 कर दिया, उसको 0.15 कर दिया, लाइकवाइज। लेकिन ध्यान में रखें कि इन सब का सम जो होगा वो 1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 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 और देखूंगा कि सिचुएशन क्या बनती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे मैं आपको करके दिखाऊं कैलकुलेट, इज इक्वल टू 380 मल्टीप्लाई बाय 0.2, 0.2, ठीक है। फिर आ गया प्लस 410 मल्टीप्लाई बाय 0.2 प्लस 560 मल्टीप्लाई बाय 0.1 प्लस 425 मल्टीप्लाई बाय 0.5, और इसको इक्वल कर रहा हूँ मैं, देखता हूँ कितना आता है। ये आ गया 426.5, यानी कि अगली दफा की जो मैं फोरकास्टिंग करने जा रहा हूँ वो 426.5, यानी कि अगर मैं इसको राउंड ऑफ करना चाहूँ तो 427 की फोरकास्टिंग करने जा रहा हूँ, यानी कि जून की फोरकास्टिंग
वेटेड एवरेज मूविंग एवरेज के थ्रू 427 की हो गई। बात को क्लोज कर रहा हूँ। पहली दफा ऐसा हुआ है कि मैंने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को साथ मिलाया है, और पर्पस क्या है, फोरकास्टिंग एक्यूरेसी को इंप्रूव करना। तो देखा जाए तो इस वाले मेथड के अंदर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मर्ज हुए हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। मेरे ख्याल में इस वीडियो को यहीं तक रोकते हैं। ये बात अगर समझ में ना आई हो तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, और हम अपने लाइव सेशन के अंदर इस बात को कंप्लीट करेंगे और बेहतर कर सकेंगे। किसी का कोई सवाल तो मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है।